नजफ अली हेल्थ केयर में खुश आमदीद और मैं हूं नजफ अली। सर्दी के मौसम में शादी करने के फवाइद। पाकिस्तान का कल्चर बहुत रंगारंग है। इसके रस्म और रिवाज और उनमें होने वाली तकरीबात हमेशा अहमियत की हामिल रही हैं, मगर शादी का मौका हर तकरीब से ज़्यादा अहम होता है। यही वजह है कि इसका एहतमाम सबसे ज़्यादा किया जाता है। शादी की तैयारी खाली दूल्हा दुल्हन की नहीं करते, बल्कि इस तैयारी में करीबी रिश्तेदारों के अलावा दूर पार के अजीज़ो अकारिब और दोस्त यार भी मसरूफ नजर आते हैं। किसी को अपने कपड़ों की फिक्र होती है, तो किसी को खाने पीने के इंतजामात की, तो किसी को दूर शहरों से आए मेहमानों के क़यामत आम के इंतजामात की। रात गए तक घरों के बड़ों के मुशावरती इजलास मुनक्किद किए जाते हैं, जिनमें कई अमूर तय किए जाते हैं। इन्हीं इजलासों में शिरकत करके ये तजर्बा किया है कि शादी हमेशा सर्दी में ही होनी चाहिए। कपड़ों के झंझट से आज़ादी, क्योंकि सर्दी में गर्मी वाले मसलन शेफून वगैरह के पार्टी वेयर पहने जा सकते हैं, मगर सर्दी के कपड़े वेलवेट वगैरह पहनकर आप गर्मी की तकरीब में नहीं जा सकते। लिहाजा सर्दी में शादी के सबब गर्मी वाले कपड़े भी कारआमद हो सकते हैं। खाने पीने की अशिया जल्दी खराब नहीं होती, लिहाजा अगर आप मसरूफियात के सबब पहले से खाना बना ले और फ्रीज कर ले तो इसके खराब होने का अंदेशा कम होगा। मेहमानों की जल्द वापस रवानगी, स्कूलों की छुट्टियां, चूँकि सर्दी में सिर्फ 10 दिन की छुट्टी होती है, इस वजह से ये आसानी रहती है कि दूसरे शहर से आए हुए अजीज़ो अकारिब जल्द अज जल्द शादी निपटा कर वापस चले जाते हैं, जिससे आपको उनकी तवील मेहमान नवाजी नहीं करनी पड़ती। हनीमून के लिए दिल फरेब मकामात, हनीमून के लिए बहुत सारे मौके अच्छे मौसम के साथ आपका इंतजार कर रहे होते हैं। स्नोफॉल देखने का बहाना बनाकर आप फौरी तौर पर हनीमून के लिए निकल सकते हैं। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।